हेलो डियर, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आपके पास बहुत कम टाइम अब रह गया है। अभी इन ऐसे टाइम पे भी हम लोग को वैसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो काफी बच्चों का डिमांड था कि सर एग्जाम करीब आ गया है, कुछ ऐसे सेट कराएं जो हमारे पेपर में जो है सेम टू सेम हम लोग को हूबहू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल जो आप लोग का हिंदी का जो है कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और साथ में आप लोग को एक टेस्ट के रूप में लगाना है कि इसमें आप लोग का 100 क्वेश्चन मेरे द्वारा इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन में से खुद के कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आपको बता दें कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो आप लोग का देखने को मिलेंगे कुछ ऐसा ही आप लोग का इसी प्रकार का आपका जो है क्वेश्चन पेपर, उसका सेट कोड वगैरह, साथ में कुछ क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर वगैरह सारी चीजें आपको जो है कुछ इसी प्रकार का आपको जो है देखने को मिलेंगे आपका फाइनल पेपर का क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर, जो देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्य भाषाओं को जो अपनाया था। तो तुलसीदास के द्वारा जो अपनाया गया दो भाषा था, वो एक था कौन? अवधी, और एक था क्या? ब्रज भाषा। ये दोनों भाषा जो है किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा जो है अपनाया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। देखिए झूठन एक क्या है? आत्मकथा है, ये तो सबको पता है। अब इसका राइटर, इसका लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका लेखक की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है किसका? झूठन का जो है ना लेखक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपका रामधारी दिनकर जी के बारे में दिया हुआ है, जिसका लेखक कौन है? अर्धनारी स्वर पाठ हमारे जो है ना बुक में है, अर्धनारी स्वर पाठ का लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इसका पाठ रामधारी दिनकर हो जाएंगे। शिक्षा पाठ का लेखक की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा शिक्षा पाठ का लेखक आपका जो है कौन हो जाएंगे? जय कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मलयज का मूल नाम बताइए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए मलयज का मूल नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, सबको पता है कि मलयज का मूल नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव। अगर आपने क्या दिए भरत जी श्रीवास्तव बता पा रहे तो आप सभी बच्चे जो है बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किस पार्ट में आया है कि आदमी यथार्थ की जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता है? ये किस पार्ट में है? ये किस पार्ट का जो है ये पंक्ति है, ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये इस पार्ट का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि आप सभी का आंसर सही होगा, है ना। सिपाही का माँ का लेखक कौन है? मोहन राकेश, ये तो आप सभी को पता ही है ना। अभी तो मैंने जस्ट बताया आपको किसके बारे में? शिक्षा के बारे में आप लोगों को पता है। किसके बारे में? शिक्षा का लेखक जो है जय कृष्णमूर्ति। अर्धनारीश्वर का रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार नाम बताइए। देखिए त्रिच पाठ जो है उसका राइटर कौन है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए त्रिच पाठ के जो लेखक है उसका नाम क्या है? उदय प्रकाश जी। अगर आपने उदय प्रकाश जी बिल्कुल सही आंसर लगा रहे। ठीक है बाबू, चलिए देखिए ये आगे कौन सा है? रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? अगे जी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग किसके मुख्य पात्र किसके बारे में पढ़े थे? आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें इसका मुख्य पात्र का जो पात्रा जो इसका यानी कौन है? मालती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पार्ट से आया है कि अगर त्रिच को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वो जो क्या करते हो है ना, वही आदमी की जो गंध पहचान लेता है और पीछे पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरे दुनिया का जो है चक्कर लगा ले लेकिन त्रिच पीछे पीछे आता है। तो याद रखिएगा ये पार्ट ये जो है त्रिच और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा बाबू? ध्यान रखिएगा उदय प्रकाश जी के द्वारा। ये पार्ट का जो है लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है। ये चीजें आप लोग को अच्छे से नोट करनी है। देखिए क्वेश्चन कहता है ना, जो कि आपके स्क्रीन पे है, फास्ट आप लोग आंसर दीजिएगा क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि जय कृष्णमूर्ति क्या थे बाबू, है ना। जल्दी से तेजी से लगाइए। जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो हम लोग जानते हैं जय कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा पाठ के लेखक और ये क्या थे? एक वैश्विक शिक्षक थे, है ना। तो आपने क्या दिया? विश्व शिक्षक, यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाठ की जो है प्रस्तावना में कहा गया कि भिगो दूंगी अग जग के छोड़, ये किस पाठ की प्रस्तावना में कहा गया था? ये आप लोग को बतानी है। ठीक है बाबू, तो देखिए हम लोग इस पाठ का नाम जो है क्या बाबू? ये काव्य खंड में, गद्य खंड या प्रतिपूर्ति किस में बताया गया था? तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। काव्य खंड में बताया गया था। किसमें? काव्य खंड। अगर आपने आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, करबक जो शीर्षक कविता किसने लिखा है? करबक पाठ के लेखक के बारे में आप लोग को बतानी होगी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। करबक जो है पाठ के जो लेखक के बारे में आप लोग को बताना है। फास्ट आंसर दीजिएगा। देखिए करबक का अगर लेखक की अगर बात करेंगे तो बहुत याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग बता रहे हैं ना, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सिर्फ जायसी लिखा हुआ रहेगा तो जायसी देना है, मलिक मोहम्मद जायसी है तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसने लिखा कि भोजन की कड़ी नंद क्या है? अचमन लीमे है, मांगत सुर झुटिनिया। ये जो है किस पाठ का है? तो ये याद रखिएगा ये जायसी, ये जो किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास या मीरा के द्वारा लिखा गया है। तो डियर ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ये जो लिखा गया किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। आप सभी आंसर क्या दे रहे हैं?
सूरदास जी बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। सूरदास के जो दीक्षा गुरु कौन थे वो इनके बारे में आप लोग को बतानी है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे ना, इसका नाम क्या है बाबू, महाप्रभु है ना, महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सटीक दिए, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि नवदास जो है ना किसके शिष्य थे। यहाँ बात किसकी हो रही है, नवदास जी की बात हो रही है। तो ये आप लोग को बतानी है, नवदास जो थे ये अग्रदास के थे, रामानंद के थे, वल्लभाचार्य क्या विठल नाथ के हो जाएंगे, ठीक है बाबू। तो ये आप लोग को बतानी है। अगर बात करेंगे नवदास जी के बारे में तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएंगे अग्रदास। क्या हो जाएंगे, अग्रदास। अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के माता पिता का नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तुलसीदास के जो माता और पिता है उसका नाम क्या है, हुलसियम आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है, हुलसियम आत्माराम दुबे। आपने है ना सही आंसर दिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है नवदास के जो है ना दीक्षा गुरु कौन थे बाबू, इनके बारे में बताइए। नवदास जी के जो आपको है दीक्षा गुरु के बारे में बताना है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। फास्ट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका स्वामी जो है अग्रदास जो इसका आंसर है ना आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है भूषण के पिता का क्या नाम था। बात किसकी हो रही है, भूषण के पिताजी के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं भूषण के जो पिताजी है वो रत्नाकर त्रिपाठी है। इसका नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी होगा। बिल्कुल आपने सही दिए हैं, रत्नाकर त्रिपाठी। आपने आंसर क्या दिया, अगर रत्नाकर त्रिपाठी लगाएं तो बाबू आपने सटीक आंसर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ रत्नाकर तो रत्ना यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। जो कि हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट यानी जो कि बातचीत है ना, बातचीत चैप्टर के लेखक है। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। और बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार थे, तो याद रखिएगा ये आधुनिक काल के हो जाएंगे। किस काल के हो जाएंगे बाबू, ध्यान रखिएगा ये आपका जो है आधुनिक काल के हो जाएंगे। आप सभी का आंसर क्या हो जाएंगे, आधुनिक, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है बाबू। तो आप जितने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान के बारे में बताना है। ये कहां, समस्तीपुर बिहार है, पटना बिहार है, वाराणसी उत्तर प्रदेश है, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान के बारे में आप सभी को बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के जो है ना निवास स्थान की बात करेंगे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपने आंसर क्या दिया बाबू, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है ना, बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और ये इसका जो है जन्म स्थान की अगर बात करेंगे, निवास स्थान की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। और जन्म स्थान की अगर जन्म की अगर बात करेंगे तो 1800 जो है कब यानी है ना 1844 को इसका जन्म हुआ था। और निधन की अगर बात करें तो 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था, ठीक है। तो ये भी चीजें आप लोग बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में याद रखिएगा। उसने कहा था किस वर्ष रचना है बाबू, देखिए उसने कहा था जो प्रकाशित हुआ था ये 1915 में हुआ था। और उसने कहा था का लेखक कौन है बाबू, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, जो कि हम लोग का पार्ट में है, ठीक है। सभी बच्चों का आप लोग का सही आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था का लेखक है, जन्म कहां हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आप लोग को जन्म के बारे में बतानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान, इसका जन्म कहां है, तो याद रखिए कहां पे होगा, जयपुर राजस्थान। अगर आपने आंसर दिया तो बाबू सही लगा रहा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहां है, जयपुर राजस्थान। आपने सही दिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि हम लोग किस पार्ट का लेखक है बाबू, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति है ना, संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है बाबू, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी। और इसका बचपन का नाम की अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका बचपन का नाम बाबुल जो होगा, इसका बचपन का नाम है। और इसको जो है संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है, ठीक है। ये सभी बच्चे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने जो है यानी कब दिया था, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। जल्दी फास्ट लगाइएगा बाबू, है ना। सभी बच्चों का आप लोग का आंसर है ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ये दिया था कब, यानी तो याद रखिए 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो याद रखिए 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में। बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का क्या नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर पाठ है, जो हमारे जो है सिलेबस में है अर्धनारीश्वर है ना। ये पाठ जो है बच्चों इसके जो है लेखक कौन है, तो याद रखिएगा है ना कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी होगा। और उसका पत्नी का नाम आपसे पूछे गए तो याद रखिएगा पत्नी की अगर बात करेंगे तो याद रखिए श्यामावती देवी। आपने सटीक आंसर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्यामावती देवी, बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहां था, देखिए जन्म कहां हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी, हम लोग जानते हैं क्या, सिमरिया बेगूसराय बिहार, जो कि अपना जो है कहां पे, अपना बिहार में पड़ता है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहां पे हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार। कब हुआ था, तो 1908 को हुआ था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1908 को किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। इसको राष्ट्र कवि का उपाधि भी मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी के नायिका कौन है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं जो रोज कहानी है बाबू, इसके नायिका की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा
मालती आपका जो इसका यानी क्या हो जाएंगे, मालती जो बाबू इसका क्या हो जाएंगे, नायिका हो जाएगा। और पता है रोज कहानी जो है इसका लेखक की अगर बात करें, सबसे पहले इसका लेखक के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। तो लेखक कौन है बाबू, आगे जी है, और इसका मुख्य पात्र कौन है, मालती है। और इसी में जो है ना मालती के पति कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा पति जो थे पेशे से जो है ना क्या थे, डॉक्टर थे, और उसका नाम क्या था, महेश्वर नाम था। क्या नाम था बाबू, महेश्वर था। किसका पति जो क्या नाम थे, पति का नाम महेश्वर था, किसका, तो याद रखिएगा मालती के, ठीक है। और वो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे बाबू, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है रोज शीर्षक कहानी का पूरा नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रोज शीर्षक कहानी के पूरे नाम के बारे में। तो याद रखिएगा उसका नाम गैंग्रीन है, जो कि गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी भी है, ठीक है। ये भी चीज है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन अपने डी बिल्कुल सटीक आंसर लगाएं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था, यानी कहां हुआ था, ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए। अगर बात करेंगे भगत सिंह का पैतृक गांव के बारे में, तो याद रखिएगा खट्टर कला पंजाब। आपने आंसर क्या दिया बाबू, बिल्कुल सटीक लगा रहा है, ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिएगा बात करेंगे भगत सिंह का जन्म के बारे में, तो हम लोग जानते हैं 1907 में इसका जन्म हुआ था। और पता है ये कब इसको जो है ना, कब इसका शहीद जो हुआ था, जो भगत सिंह जी जो है शहीद जो हुए थे अपने देश के लिए, तो कब हुआ था, याद रखिएगा आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, है ना। 23 है ना, 23 मार्च है ना, 23 मार्च, हाँ 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है ना फांसी हुई थी। किसको, यानी है ना भगत सिंह जी को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, खटक कला पंजाब। आपने आंसर क्या दिया बाबू, सटीक आंसर दिया, ठीक है। जन्म 1907 और शहीद जो हुआ था 23 मार्च 1931 को जो है शहीद हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। चलिए कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, इसको थोड़ा हम लोग जूम आउट करते हैं, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, इसको हम लोग जूम आउट से हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग बताइएगा बाबू इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सिपाही की मां जो एकांकी है, इसका कथा वस्तु के बारे में बताना है। सबसे पहले हम लोग सिपाही की मां के बारे में बात करेंगे, तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बाबू, ध्यान रखिएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे। अब एक चीज और आपको याद रखना है, किसकी बात करेंगे, सिपाही की मां जो एकांकी के कथा वस्तु है, तो ये निम्न मध्यम वर्ग का है। कौन सा वर्ग का है, निम्न मध्यम वर्ग का। अपने आंसर सटीक दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए। देखिए अगर जगदीश चंद्र माथुर की बात करेंगे, तो ये जो है ना इसका कहां पे, जबलपुर मध्य प्रदेश है ना, या इटारसी मध्य प्रदेश, या सिमरिया बिहार, या शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। तो ये आप लोग को बतानी है, इसका जो आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी फास्ट बताइए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां पे हुआ था, इनके बारे में आप बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आपने आंसर क्या दिए, बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर दिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सिपाही की मां एकांकी के एकांकी घर का नाम बताइए। देखिए अगर सिपाही की मां की अगर बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं सिपाही की मां का लेखक कौन है, मोहन राकेश। और इसका जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र के बारे में आप लोग को याद रखनी है, इसका मुख्य पात्र कौन है, बिस्नी है। कौन है मुख्य पात्र, बिस्नी है ना। और इसका पुत्र जो है कौन है, बहुत याद रखिएगा, पुत्र का नाम क्या है, मानक, जो कि कहां पे जाते हैं, युद्ध पे जाते हैं, बर्मा। और इसका पुत्री का नाम क्या है, बहुत याद रखिएगा, मुन्नी। और ये मानक क्यों जाते हैं युद्ध पर, तो याद रखिएगा अपनी बहन की शादी के लिए मानक जो है कहां, सिपाही बनकर कहां जाते हैं, याद रखिएगा ये जो बर्मा जाते हैं युद्ध पर, ठीक है। आगे देखिए किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो ताड़े और बंतों के जो है ना करों के जो भी जो है क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो ये कौन कहती है, ये मुन्नी कहती है ना, किसके बारे में, मानक के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या दिया बाबू, मुन्नी, बिल्कुल सटीक आंसर लगाएं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कवि जो है कवित्व शीर्षक पाठ के रचिता कौन है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए बाबू इनका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, है ना, कवित्व शीर्षक पाठ के रचिता के बारे में बात करेंगे, तो ये चीजें आप लोग को अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, यानी भूषण, है ना। क्या हो जाएंगे आंसर, भूषण, बिल्कुल सही है ना। तुमुल कुलाल कले में शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। देखिए तुमुल कुलाल पाठ के जो है ना लेखक आपसे जो है पूछे गए, तो याद रखिएगा इसका लेखक की अगर बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। 32 का आंसर क्या हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी बाबू, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है तुमुल कुलाल कले शीर्षक कविता पुस्तक से लिया गया, कौन सी पुस्तक से ली गई है, तो ये आप लोग को बतानी है। तो हम लोग जानते हैं ये जो है ना कामायनी से जो ली गई है, और ये किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। तो प्रसाद जी का आपको याद रखिएगा, है ना। ये सभी का आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। कावेत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, तो ये पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग जो चैप्टर है, पुत्र वियोग के चैप्टर जो है लेखक है, उसका जो है लेखक राइटर कौन है, बहुत याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और जिसका है ना जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। और ये आप लोग को बताना है कि सुभद्रा चौहान का जन्म स्थान कहां हुआ था बाबू, ये बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, है ना, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपने सही लगा रहे हैं। अब देखिए जन्म के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को बाबू, याद रखिएगा ये 1904 को। आपने आंसर क्या दिया बाबू, बिल्कुल सही आंसर दिया। 1904 को क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, है ना, जन्म हुआ था किसका, तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो कि है ना पुत्र वियोग पाठ के लेखक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये चीज आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। और पता शमशेर बहादुर सिंह कौन है, उषा पाठ का लेखक है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म की अगर बात करेंगे तो श्योपुर है ना, ग्वालियर उत्तर प्रदेश। आपने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल डी करेक्ट दिया। क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस कविता संग्रह पर जो है रघुवीर शाह को जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 37 का। ठीक है, तो देखिए आप लोग काफी बच्चे सही दे रहे हैं, तो अगर इसका बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर लोग भूल गए, है ना, लोग भूल गए जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में के कवि जो है का नाम बताइए। प्यारे नन्हे बेटे पाठ के जो है लेखक आपको बताना, उसका राइटर जो है यानी कौन है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। आपने आंसर बिल्कुल सटीक आंसर दिए। क्वेश्चन देखिए, ज्ञानंद के बारे में आपको पता है, गाँव का घर है ना, कौन हो जाएंगे, गाँव का है ना, गाँव का घर का लेखक कौन हो जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा, गाँव का घर का लेखक जो है ज्ञानंद जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, है ना, जो कि है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे इसका आंसर। देखिए अगर बात करेंगे कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था, ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज आप लोगों को समझना है और आराम से आपको आंसर देने। देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएंगे, रायपुर आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ इतने पास अपने शीर्षक है जो है ना आपका जो सॉरी है ना, इतने पास अपने शीर्षक जो संकल्पना के जो लेखक है, तो ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये छत्तीसगढ़ इसका है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कवि विनोद कुमार का जो है शुक्ल का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ यहाँ कट के आ गया, और यहाँ इतने पास अपने शीर्षक संकल्प जो है ना किस कविता के द्वारा लिखी गई है, ये चीज आप लोग को बतानी 40 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, पता है शमशेर बहादुर सिंह कौन है, उषा पाठ के जो लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि किस कवि ने लिखा कि खेत रहने वाले की सूची जो है अप्रकाशित है, तो ये किस लेखक के द्वारा कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये अशोक वाजपेयी। अगर आपने आंसर क्या दिया बाबू, ध्यान रखिएगा अशोक वाजपेयी आपने सही लगा रहे। क्वेश्चन देखेंगे कवि विनोद ज्ञानंद का निवास स्थान कहाँ था, जो कवि ज्ञानंद का निवास स्थान के बारे में आपसे पूछे गए 42 नंबर क्वेश्चन का, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, आपने आंसर क्या दिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश बाबू बिल्कुल सही लगा पा रहे। क्वेश्चन देखेंगे किस पाठ से आया है कि आवाज भी नहीं आती है तक ना आवाज की रोशनी की आवाज, तो ये किस पाठ से जो हम लोग पढ़े हैं, तो याद रखिए ये है ना, ये आपका जो आंसर होगा गांव का घर का है, जिसका लेखक ज्ञानंद जी है, जिसका जन्म 1950 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1950, 1 जनवरी 1950 को जिसका जन्म हुआ है। कलर की मौत, जो कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। देखिए कलर की मौत के रचयिता की अगर बात करेंगे तो बाबू ये क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आप सभी बच्चों का आंसर है बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो याद रखिएगा अंतोचन है ना चेखव, जो बिल्कुल इसका आंसर सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा गाइडो मोपासा, आपसे क्या पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए गाइडो मोपासा का जीवन काल के बारे में आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गाइडो मोपासा का जीवन काल आपका जो है क्या है, 1850 से लेकर 1893 जो इसका गाइडो मोपासा का क्या रहा है, जीवन काल रहा है। आपने आंसर सही लगाए। क्वेश्चन देखिएगा घुटने टेकना, देखिए घुटने टेकने का मतलब क्या होता है, हार मानना होता है। क्या होता है बाबू, ये चीज आप लोग पढ़ रखे हैं कि हार मानना हो जाएगा, घुटने टेकने का मतलब क्या होता है, हार मानना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है समाज का विशेषण, तो समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक हो जाएंगे, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सामाजिक आंसर आपने सही लगाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए, बहुत ही आसान मुहावरा है, जल्दी बताइए फास्ट। देखिए आसमान टूटना का मतलब क्या होता है, अचानक मुसीबत आना, बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए बाबू, क्या हो जाएंगे, अचानक मुसीबत आना, ये चीज आपने सही लगा रहे। छठी का दूध याद आना, आप बात किसकी हो रही है, छठी की दूध याद आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, जल्दी से बताइए। छठी का दूध आना याद आना मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये अत्यधिक कठिन होना, आपने आंसर क्या दिया बाबू, अत्यधिक कठिन होना, है ना, बिल्कुल सटीक लगा रहे। क्वेश्चन देखिएगा कलाई खुलना, है ना, जो कि आप देख पा रहे हैं कलाई खुलने का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो कलाई खुलने का मतलब क्या होता है, भेद प्रकट होना होता है। क्या होता है, भेद प्रकट होना। अगर आपने क्या लगा रहे हैं, भेद प्रकट होना दे रहे हैं, तो आपने सही लगा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए हाथी का पर्यायवाची शब्द है ना, आपसे क्या पूछे गए, हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछे गए, तो याद रखिएगा हाथी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएंगे, गज भी कहते हैं, हस्त भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है छात्र के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, छात्रावास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आंखों के सामने के लिए अनेक शब्द का एक शब्द है, आंखों के सामने के लिए उसको जब प्रत्यक्ष कहा जाता है, ये चीजें आपको नोट करनी है। आपने आंसर क्या दिए, प्रत्यक्ष जो है बिल्कुल सही दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है स्वीकार करने योग्य, है ना, अनेक शब्द का एक है, जो स्वीकार करता है उसको जो क्या कहते हैं बाबू, स्वीकृत कहते हैं ना। चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या दे रहे हैं, स्वीकृत, आप सभी जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं, है ना। चलिए, है ना, 54 नंबर का इसका वर्णीय या है ना स्वीकार करने योग्य, या वर्णीय हो जाएगा या आपका स्वीकृत, जल्दी बताइए, वर्णीय होगा आपका या स्वीकृत, चलिए भाषा बताइएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, बहुत ही आसान है, जानने की रखने वाले को क्या कहते हैं, है ना, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा जिज्ञासु कहते हैं इसको, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिज्ञासु, आपने आंसर क्या दिए बाबू, सटीक दिए। क्वेश्चन देखिएगा जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, है ना, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसको क्या कहे जाते हैं,
प्रिय दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, याद रखिएगा उसको प्रिय दर्शन कहते हैं, जिसके दर्शन जो है प्रिय माना जाए उसको प्रिय दर्शन कहते हैं। लंबोदर कौन सा समास है बाबू, ध्यान रखिएगा लंबोदर की अगर बात करें तो बाबू ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे तो लंबोदर आपका कौन सा हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आपने आंसर सही लगाया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आपने आंसर करेक्ट लगाया, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, हाथ पैर, जो हाथ पैर जो है ना जोड़ा वाला, जो जोड़ा वाला या बीच में ये डंडा आ जाए तो मैंने क्या कहा था आपको, है ना, सीधा आपका द्विन समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीधा वो द्विन समास आपको टिक करना है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, द्विन समास हो जाएंगे। राजकुमार जो आपका यानी कौन सा समास है, बताइए। राजकुमार शब्द जो है ये कौन सा समास होगा आपका, यानी कर्मधारय हो जाएंगे, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विन समास हो जाएंगे। तो राजकुमार के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं राजकुमार जो आपका यानी तत्पुरुष समास है। आप सभी जो है बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखेगा, गगनचुंबी कौन समास है, बात किसकी हो रही है, गगनचुंबी की बात हो रही है, ठीक है। जल्दी लगाइए। तो गगनचुंबी आपका जो है कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। गगनचुंबी कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चीजें नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, आलसी का उल्टा क्या होता है। आलसी का उल्टा जो है तेजस्वी होता है। क्या होता है, तेजस्वी होता है या परिश्रमी कह सकते हैं। तो आलसी का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सटीक आलसी है ना। आलसी का उल्टा क्या, तेजस्वी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, गगनचुंबी आपने क्या दिया बाबू, जल्दी बताइए। गगनचुंबी आपने क्या दिया, है ना, तत्पुरुष समास। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ज्ञात का उल्टा क्या होता है ना। तो आपको ज्ञात का उल्टा जो आपको पता होना चाहिए, ज्ञात का उल्टा क्या होगा बाबू, ध्यान रखिएगा, अज्ञात हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएंगे, अज्ञात। आपने सही लगा रहा है, ठीक है। चलिए, अनुराग का उल्टा क्या आप बताइए। अनुराग का उल्टा आपसे पूछे गए हैं, जो कि एकदम सही बच्चों को पता होनी चाहिए। अनुराग का उल्टा क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, गुड आंसर। तो अनुराग का उल्टा क्या बता रहे हैं, है ना, विराग, है ना। तो अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, विराग, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, बी, बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। अनुराग का उल्टा क्या हो जाएंगे, विराग। आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, करुण का विलोम क्या होता है ना। करुण का विलोम क्या होगा, तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताइए। करुण का उल्टा क्या होगा, निष्ठुर होगा, है ना। तो निष्ठुर आपने सही लगा रहा है। क्या होगा, निष्ठुर आपने सही लगा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन का जो उल्टा होता है ना, उसको आवारा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आवारा चिन्ह कहते हैं। आपने सही दिए हैं। गणतंत्र का उल्टा, तो याद रखिएगा गणतंत्र का आपसे उल्टा पूछा गया, तो गणतंत्र का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे, राजतंत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, जो कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है, भूमि होता है, मिट्टी होता है, पाताल होता है, या आपका क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा भूमि। आपने सही आंसर लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, आकाश का पर्यायवाची। देखिए आकाश का जो पर्यायवाची होता है, नभ होता है, गगन होता है ना। इनमें से सभी आपने आंसर क्या दिए, बिल्कुल डी, परफेक्ट आंसर दिए। कौन जल का पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जल का पर्यायवाची नीर हो जाएंगे, तो वेर, है ना। ये आपका जो है आंसर क्या हो जाएंगे, डी, बिल्कुल परफेक्ट है। रक्षाबंधन कौन समास है, तो रक्षाबंधन के बारे में आप लोग को बतानी है, ये जो है कौन सा समास हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रक्षाबंधन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आप लोग जो है चीजें नोट करते हुए चलिएगा। त्रिभुवन, है ना, त्रिभुवन शब्द जो आपका यानी कौन सा समास है, त्रिभुवन, यानी जिसमें क्या आपका यानी संज्ञा है ना, जो इसमें आपका क्या किसका आता है ना, तीन आता है ना, तीन आ रहा है, यानी संख्या की बात हो रही, तो आपका जो है जो भी है ना संख्या वाला आ जाएगा तो उसमें समझ जाना वो द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास में जोड़ वाला होता है, ये आपका बीच में डंडा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चिरिमार कौन समास है, आप बताइए। चिरिमार के बारे में आप लोग को बतानी है कौन सा समास है, ठीक है। चलिए फास्ट बताइएगा चिरिमार के बारे में, ठीक है बाबू। तो चिरिमार आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष। आपने सही दिए हैं। बेईमान की शब्द की प्रकृति बताइए। बेईमान जो है शब्द की आपको प्रकृति बताना है, तो याद रखिएगा इसका प्रकृति जो है विदेशज हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना। आपसे क्या पूछे गए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, चीजें नोट कर लीजिएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, भाषण के लिए जो उपयुक्त विशेषण क्या होगा। भाषण के लिए जो उपयुक्त विशेषण का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ओजस्वी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बाबू, है ना, या ओजस्वी कहते हैं। आपने आंसर सही लगा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहते हैं, कक्षा में डेढ़ छात्रों की कमी नहीं है। कक्षा में किस तरह के छात्रों की, यानी आलसी छात्रों की जो है कमी नहीं है। क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण हो जाएगा। बहुत ही लड्डू हो गया तो आसान हो गया। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। देह का लिंग निर्णय करें, ये भी आसान है। देह का लिंग निर्णय करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो देह जो आपका यानी क्या है, ये स्त्रीलिंग है बाबू, क्या है आपका, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आपने सही लगाए, ठीक है। आय कौन लिंग है, आप बताइए। आय के बारे में आप लोग को बताना है। आय जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग हो जाएंगे, तो आय के बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो हम लोग जानते हैं आय का जो है ना, आय का उभयलिंग आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे आय, ठीक है। क्या होगा ये चीजें नोट कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग आपने सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, खटिया, खटिया आपका कौन सा लिंग है, तो बताइए। खटिया के बारे में आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताइए। खटिया जो है कौन सी लिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो खटिया हम लोग जानते हैं बाबू, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। आपने सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिए, निष्कासन में उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है शब्द का शुरू का उच्चारण, यानी इसका जो है
इसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब निष्कासन का आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा ये जो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए निष्कासन का, तो ये आपका निश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अपने निश बिल्कुल सही दे रहे हैं। आप अपमान में उपसर्ग बताइए, अपमान में उपसर्ग है ना, अपमान का उपसर्ग क्या होगा, अप होगा, है ना, ये अपमान है ना, आपके साथ मान लगा है, ठीक है। तो ये इसका मान का जो क्या हो गया यानी उपसर्ग बताएं, ठीक है। तो ये होगा है ना, अप होगा, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, अप हो जाएंगे। अपने आंसर क्या दिए, अप जो आपका यानी उपसर्ग बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, अप, बिल्कुल जितने सारे बच्चे दिए अप जोर मान, ठीक है। तो अप जो आपका यानी क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अभियोजन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग हो जाता है शुरू का शब्द वाला, है ना। देखिए उच्चारण ये आपको दे अभियोजन, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। तो अभी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा, अभी आपका जो है आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रकाशित में अगर प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो प्रकाशित, लास्ट में क्या आ रहा है आपका यानी किसकी बात हो रही है, इत की बात हो रही है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्रकाशित। तो आंसर क्या होगा, 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देनी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इसका आंसर प्रकाश इत, लास्ट में क्या आ रहा है आपका यानी इत की बात हो रही, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका जो ए बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा विभागीय शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए विभागीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट का उच्चारण होता है। विभाग ई है तो आपको बताना है 85 का क्या हो जाएंगे, तो यहाँ ई आपका आंसर सही दे रहा है, ठीक है, विभागीय, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जुर्माना में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय जो होता है वो शब्द का शुरू का होता है, ठीक है। चलिए और उपसर्ग जो होता है वो शब्द का लास्ट वाला, ठीक है। चलिए तो आपसे क्या बचाना है, जुर्माना में प्रत्यय बताना, जुर्मान आना, है ना, जुर्म आना। तो याद रखिएगा आना वाली बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका जो है सटीक है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मधुरिमा में प्रत्यय बताइए। देखिए मधुरिमा में आप लोगों को क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो याद रखिए ईमा, है ना, ईमा, है ना, लास्ट में आपका क्या आ रहा है, ईमार, और वही आपका क्या बाबू, तो यही जो आपका होगा यानी प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। त्रिलोक शब्द कौन समास है ना, जो कि हम लोग जानते हैं त्रिलोक जो आपका यानी कौन सा समास होगा, त्रिलोक, वही फिर द्विगु समास, यहाँ भी आपका संख्या की बात आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए जो स्त्री अभिनयकर्ताओं के लिए शब्द क्या होता है, उसको अभिनेत्री कहते हैं, ये भी तो आसानी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है। कुर्सी शब्द के बारे में आप लोग को बतानी है, कुर्सी शब्द जो आपका कौन संज्ञा है, तो याद रखिएगा कुर्सी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा, आपने सही आंसर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दहेज का लिंग निर्णय करें, है ना, जो कि हम लोग जानते हैं दहेज का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो देखिए अगर दहेज आपका क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, ठीक है। चलिए तो 91 का आप लोग को बताना है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है बाबू। चलिए तो देखिए दहेज को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग, ये चीज आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है छात्रावास का लिंग निर्णय करें, है ना, जो कि छात्रावास के बारे में आप लोग को बतानी है, छात्रावास का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज आप लोग को नोट करनी है, छात्रावास जो है आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे देखिए बाल का लिंग निर्णय करना है, बाल भी जो आपका क्या है स्त्रीलिंग है ना, बाल आपका क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आपने जो है स्त्रीलिंग बिल्कुल सटीक दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सदाचार का अगर संधि विच्छेद करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएंगे आपका यानी, है ना, ये जो होगा शब्द जोड़ चार हो जाएंगे, ठीक है, शब्द जोड़ आचार हो जाएंगे, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, शब्द जोड़ आचार, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद ना, विद्यालय का संधि विद्या जोड़ आले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विद्या जोड़ आले हो जाएंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोड़ आले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका, विद्या जोड़ आले हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी विद्या जोड़ आले, है ना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए उद्घाटन, है ना, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा उत्तजोर घाटन, है ना, उद्घाटन का क्या होगा, उत्तजोर घाटन, है ना। आपने आंसर क्या दिया, सी परफेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन देखिएगा अन्वेषण का संधि विच्छेद, जो कि हम लोग जानते हैं अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो अनुजोर एशन, है ना, अनुजोर एशन होगा, है ना, अन्वेषण का संधि विच्छेद। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहुत याद रखिएगा जगदम्बा का आपसे संधि विच्छेद पूछे गए तो जगत जोर अंबा, है ना, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोर अंबा हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द का उपसर्ग क्या लगा है, तो बे लगा है ना, क्या लगा बाबू ध्यान दीजिएगा, बे लगा है, और बे के साथ क्या लगा है, ईमान, यानी इसके बाद लगने के बाद ईमान के साथ बे लगने के बाद एक नया शब्द बना बेईमान। तो याद रखिएगा इसका आंसर बे हो जाएंगे, ऑप्शन आपने सी डी है। क्वेश्चन देखिएगा सुकर्म उपसर्ग बताइए। सुकर्म में तो याद रखिएगा सु जो होगा आपका यानी, है ना, ये उपसर्ग है, और कर्म जो लगा है ये उपसर्ग है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। आप देखिए सु जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे, उपसर्ग आपने ना, ये तो नहीं, ये नहीं होगा, सु जो आपका यानी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर ये मैंने आपको जो है अभी कितना 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। आप बताइए इसमें से कितने क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व किए, और काफी बच्चे परेशान थे कि सर जो आप नोट्स दे रहे हैं इसका प्राइस कितना है, तो पूरी तरह से बाबू घट गया, जो कि ऑल सब्जेक्ट का है ना, ऑल सब्जेक्ट का मात्र आपको जो 100 है ना 149 रुपये मिल रहा है ना, 149 रुपये में बाबू आपको मिल रहा है, जो कि इसका है ना कितना प्राइस था, 499 रुपये, ठीक है। चलिए तो डियर मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो डियर चलिए हम लोग आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।